सतगुरु पूरा सेविए दुखन दा हुए नास नानक नाम आराधिए कार जावनला सतनाम सतनाम मेर कर। गुड मॉर्निंग बीजी। सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग मेरे पुत्र जी, जीते रहो खुश रहो। नींद ठीक से आई पुत्र? जब से आई हूँ तब से सो ही तो रही हूँ, पर बड़ी डिस्टर्ब सी नींद आई। ऐसा क्यों बीजी? पुत्र घर भरा पूरा होना तो नींद भी अच्छी आती है। मतलब? अब देख ना, पम्मी तो अपने घर चली गई, इस घर को सुना करके, और सैम भी चंडीगढ़ रुक गया। नहीं बाबूजी, वो बात नहीं है। तो पता नहीं, पर मम्मी कहाँ है? क्यों? अरे बीजी, मैं अपनी मम्मी को पूछ रही हूँ और आप कहते हैं क्यों? नहीं, वो अचानक तुमने पूछा ना तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात है। पता है बीजी, कल रात मैंने मम्मी को सपने में देखा। पता नहीं क्यों जोर जोर से रो रही थी। जब तक मैं पूछ पाती तब तक मेरी नींद ही खुल गई। बीजी, मम्मी इज ओके ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मुझे तो आप लोग डिप्रेस लग रहे हो। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं नहीं पुत्र, सब ठीक है। पर मम्मी कहाँ है? वो पीछे उधर गार्डन में। और पापा? पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो सवेरे होटल चले गए। इतनी सुबह सुबह बिना मुझसे मिले? पता नहीं आजकल पापा को क्या हो गया है। एनीवेज, मैं मम्मी से मिलकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। इस घर में कुछ हुआ जरूर है। मम्मी, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बड़े अगर छुपाते भी है बच्चों से कुछ तो उनकी भलाई के लिए है ना बेटा। मम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा, तो अब तेरे लिए भी लड़का देखे। मम्मी, आप टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ चल, तू चल के नाश्ता कर ले, मैं लगाती हूँ। मम्मी, आप मेरे सवालों से बचने की कोशिश कर रही हैं। और कल रात मैंने आपके बारे में एक अजीब सा सपना भी देखा। रात गई बात गई, आज जो ये नया सवेरा है वो भी तो जीना ही है ना। चल। मम्मी, आप लाख छुपाइए, पर इतना डिस्टर्ब मैंने आपको कभी नहीं देखा। और मैं जानती हूँ आप इतनी डिस्टर्ब पापा के वजह से हैं। पहले तो पापा पम्मी दीदी की शादी पर नहीं आए, फिर हम अचानक लंदन आ गए। पापा हमें एयरपोर्ट रिसीव करने भी नहीं आए। और पता है, आज बिना मुझे मिले वो होटल निकल गए। और आप जो इतनी डिस्टर्ब है, इसकी वजह भी पापा ही है। बेटा, इस सिर्फ तेरी मम्मी की नहीं, हर औरत की कहानी है। औरत के हर सुख दुख की सबसे पहली वजह उसका पति होता है। अजीब सा सिस्टम है। 7 फेरे लेकर औरत अपना वजूद, अपनी जिंदगी एक दूसरे इंसान के हवाले करके कंगाल हो जाती है। एक रिश्ते पर सब कुछ इन्वेस्ट औरत पूर्ण आस्था में कर तो देती है, पर कई बार नीरी बेवकूफ साबित होती है। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा, चल नाश्ता कर ले। गुड मॉर्निंग बाबूजी। कराया नाइट ड्यूटी? तेरी ये खामोशी और शर्मिंदगी हम समझते हैं, बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चों की समझ में सीधे सीधे सवाल आते हैं और सीधे सीधे जवाब। आज डिंगी सुबह सुबह पूछ रही थी कि पापा कहाँ गए हैं। अब मुझसे रोज रोज के झूठ नहीं बोले जाएंगे। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू ये रात की ड्यूटी का सिलसिला खत्म कर दे, इससे पहले कि बच्चे अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने लगें। पापा, पापा कहाँ थे आप? जब से आई तब से दिखाई नहीं दिए। कहाँ चले गए थे आप? You don't bother about me. पहले ये बताइए कि आपने मेरी मम्मी को इतना डिस्टर्ब क्यों किया हुआ है?
जानते हैं, आज तक मैंने मम्मी को इतना डिस्टर्ब कभी नहीं देखा। क्या हुआ क्या आप लोग के बीच? मम्मी की शादी में ना आने की जो वजह है, तुम्हारी मम्मी उसी से नाराज है। पर आप आए क्यों नहीं पापा? जब किसी और की समझ में मेरी मजबूरी नहीं आ रही है, तेरी समझ में क्या आएगी? पापा, जाने कब तक मुझे बच्ची समझते रहेंगे। घर में जरूर कोई टेंशन जो मुझसे छिपा रहे हैं। अभी फोन करती हूँ सैम को। या मिस्टर या, क्या आपको कुछ याद भी है कि आपकी एक बहन हुआ करती थी? हाय डिंगी, हाउ आर यू? तुम टीना की बात कर रही हो ना? तुम्हें भी न्यूज़ मिली? टीना की न्यूज़? क्या? शी लॉस्ट हर मदर डिंगी। ओह नो। डिंगी प्लीज तुम मामा से भी रिक्वेस्ट करना और तुम मामा के साथ टीना के घर हो आना। आई थिंक वो बिल्कुल अकेली है डिंगी। कम ऑन सैम, ये भी कोई कहने की बात है क्या? वी विल डेफिनेटली गो। बट सैम प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ। घर में बहुत टेंशन चल रही है, मम्मी भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा। बट सैम, वन थिंग इज फॉर श्योर, दिस हैज समथिंग टू डू विद पापा। पापा जो पम्मी दीदी की शादी में नहीं आए थे। सैम प्लीज जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। ओके बाय। बाय बाय। नहीं नहीं नरेंद्र, नहीं नहीं, ये हम सबकी गलत फहमी है कि क्राइसिस टल गई है। लेकिन भाई साहब, भाभी जी ने सच्चाई बर्दाश्त कर ली है ना कि मधु जी आपकी जिंदगी में थी, तो अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नरेंद्र, वो सच्चाई इसलिए बर्दाश्त हो गई क्योंकि मधु मर चुकी है, और वो सच्चाई जो अभी जिंदा है वो तेजी के बर्दाश्त के बाहर है। सच्चाई जो जिंदा है मतलब? टीना। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप भी। टीना ऐसी लड़की है कि जो भी उसे पहली बार देखेगा, टीना उसका मन जीत लेगी। यस, यू आर राइट। और यहाँ दिक्कत यह है कि सारे घर वाले टीना से ऑलरेडी मिल चुके हैं, और तब मैंने सबसे झूठ बोला था उसके बारे में। जब सच सामने आएगा तो तेजी से बर्दाश्त नहीं होगा। तो अब तो दुआ करो कि तेजी और टीना कभी सामने ना आए। जिंदगी भर दोनों अपनी अलग अलग दुनिया में रहे। मम्मी, आप टीना को जानते हैं? सैम की लिटिल सिस जो एक बार हमारे घर भी आई थी। हाँ हाँ। उसकी मदर की डेथ हो गई है। ओह माय गॉड। वैसे भी बहुत बीमार रहती थी वो, कैंसर था ना उन्हें। मम्मी, आप टीना की मम्मी को जानती थी? चंडीगढ़ जाने से पहले एक बार शॉपिंग मॉल में मिली थी बस। सैम ने रिक्वेस्ट की है कि एक बार हम टीना के घर हो आए। हाँ बेटा, जाना तो बनता है। अजीब मौसम है इन दिनों, सबका कुछ न कुछ खो रहा है। चल बेटा, चलते हैं। टन-टन, पापा आपकी और मेरी कॉफी। और ये तुम्हारा लंच। पापा आप क्यों इतना बॉदर करते हो? आपको पता है ना मैं सैंडविच खुद बना सकती हूँ। जितना कर पा रहा हूँ उतना तो करने दो बेटी। पापा इतनी टेंशन क्यों लेते हो आप? अगर आप नहीं भी आ पाए तो मैं अकेली मैनेज कर लूंगी। एक दिन डर लगेगा, 2 दिन डर लगेगा, तो तीसरे दिन तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरी बेटी को अकेले रहना पड़ा तो क्या मैं अपने आप से नजरें मिला पाऊंगा? शायद मैं साबित नहीं कर पाया, बट आई डिड लव योर मदर एंड आई लव यू टू। बिलीव मी बेटी, प्लीज बिलीव मी, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। बट आई डोंट बिलीव दिस। मम्मी, ये मेरे पापा तो नहीं है ना? ये मेरे पापा हो भी नहीं सकते। अगर टीना आपकी बेटी है तो मैं आपकी बेटी नहीं हो सकती। मेरे पापा इतने बुरे नहीं हो सकते। आप चुप क्यों हैं पापा? बोलते क्यों नहीं? अगर टीना आपकी सबसे प्यारी बेटी है तो
who the hell am I? कह दीजिए कि मम्मी आपकी वाइफ नहीं है। कह दीजिए कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। कह दीजिए कि आप मम्मी नहीं पहचानते। चलिए, this is not fair. I will not forgive you for this. क्या हुआ? क्या कुछ पता भी तो चले? क्या कह रही है? क्या हुआ इससे? वही जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। I hate him and I hate him. Enough, डिंगी। हर किसी के डांटने फटकारने से नफरत कम नहीं होगी। पापा has cheated all of us. अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। पापा पम्मी दीदी की शादी पर क्यों नहीं थे? मम्मी इतनी गुमसुम सी क्यों रहती थी? घर में क्या टेंशन चल रही थी? मुझे सब समझ में आ गया है। पापा इतने सालों से हमें धोखा दे रहे हैं और वो जरा सी लड़की टीना भी। दोनों इस तरह बिहेव करते थे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। Oh God, how will Sam feel जब उसे पता चलेगा कि जिसे वो लिटिल सिस कहता रहता है वो एक्चुअली उसकी स्टेप सिस्टर है। मेरे रिस्पेक्टेड फादर की नाजायज औलाद। Enough, डिंगी। You don't have to bother about it, डिंगी। घर के जो बड़े हैं उनमें इस बारे में बात हो चुकी है। और मम्मी, जब हमारे फ्रेंड्स हमसे सवाल करेंगे तो क्या जवाब देने हमारे घर के बड़े आएंगे? डिंगी, your father has a second wife? डिंगी, तुम्हारी एक स्टेप सिस्टर भी है? डिंगी, you've heard that your father has a loose character? चुप! एक लफ्ज़ भी अपनी जुबान पर नहीं लाना आप तुम, समझ गए ना? ठीक है बाबूजी, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर काश आप इसी तरह दुनिया वालों को भी चुप करा पाते। आप लोग नहीं जानते कितनी शर्म आती है ऐसे सवालों के जवाब देते हुए, कितनी ह्यूमिलिएशन होती है। But you don't understand. You will not understand. पापा किसे कह रही थी? सॉरी आंटी, मुझे पीछे से लगा मेरे पापा उधर खड़े में। सॉरी अंकल। तुम अकेली आई हो बेटा? नहीं, मम्मी आई है ना। मुझे अपनी मम्मी से नहीं मिलाओगी? वो तो बहुत दूर शॉपिंग करे। आंटी टीना। हाँ? अच्छा, तो ये तुम्हारी मम्मी है? जी, मम्मी मेरे सैम भैया की मम्मी है और ये सैम भैया के पापा। टीना बता रही थी कि इसके पापा ज्यादातर आउट ऑफ लंदन रहते हैं, तो जब आप बीमार पड़ती होंगी तो प्रॉब्लम हो जाती होगी नहीं? जी होती है, लेकिन सब एडजस्ट हो जाता है। हाँ, एडजस्टमेंट। जिंदगी के हर मोड़ पर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अरे, एक बात समझ में नहीं आई, जिंदर जी, आपने तो इनका घर कभी देखा भी नहीं, तो फिर कैसे पता चला कि यहाँ रहती हैं? दोनों में से किसको डिसाइड किया? कौन दोनों में से? अरे इन दोनों स्वेटर्स की बात कर रही हूँ मैं। कहाँ हो आप? तेजी, तेजी, इस तरह तो जीना नहीं हो पाएगा। दिन ब दिन इस घर में मेरे लिए नफरत बढ़ती जा रही है। मेरे आते ही घर में एटमॉस्फेयर कितना टेंस्ड हो जाता है। सर, फाइनली डिसाइडेड, मैं ये घर ही छोड़ देता हूँ, कहीं दूर चला जाता हूँ यहाँ से। काश आपकी तरह मेरी जिंदगी भी इतनी आसान होती।
बद से बदतर हालात के इतने इजी सॉल्यूशंस होते हैं। काश कि मैं आपकी तरह खुदगर्ज होती तो मेरी जिंदगी भी कितनी सुकून की होती। सिर्फ अपने लिए जियो। हालात अगर उल्टे हो जाए वहां से गायब हो जाओ। पीछे अगर बूढ़े माँ बाप छूटते हैं तो छूट जाए। जवान बच्चे बेसहारा होते हैं तो अपनी बला से। जलन होती है आपसे जिंदर जी कि आप ऐसे फैसले ले सकते हैं। जी में तो मेरे भी आया कि घर छोड़ के भाग जाओ, पर नहीं भाग पाई। Sold out? How is that possible? No, 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 no. नहीं, मुझे वैसा ही पीस चाहिए। आपके पास वैसा ही दूसरा सिमिलर पीस है? No, 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 no. It's urgent. It's very urgent. अगर आप ऐसा कर सके तो I'll be very grateful. I'll speak to you later, okay? आगे तुम। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के तो गया नहीं था सर, वॉशरूम तक गया था। टेलीफोन पे शिकायत कर रही थी क्या मेरी कि देव ने अच्छा खासा लंच कर गायब हो गया। देव, तुम भी ना। अच्छा अब चले यहाँ से, चलो। अरे कहीं नहीं जाना हम लोगों को। अरे इतना अच्छा लंच किया हम लोगों ने, अब इत्मीनान से कमरे में चलते हैं और 1-1.5 घंटा इत्मीनान से सोते हैं। तो एक काम करते हैं, तुम जाकर कमरे में सो जाओ, मैं जरा मार्केट घूम कर आती हूँ ना प्लीज। अकेली जाओगी? हाँ। ऐसा क्या काम है तुम्हें जो कि तुम्हें अकेले जाके करना है? देव, क्या मतलब है तुम्हारा? मैडम, आपने हनीमून के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़े। हनीमून पे कहीं भी अकेले जाने पर बैन होता है और हस्बैंड को तो होटल में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ओह, क्यों? क्योंकि हनीमून पर हस्बैंड को अकेले होटल रूम में डर लगता है। और हनीमून में वाइफ को हस्बैंड के काफी करीब रहना चाहिए, कम से कम इतना। क्या कर रहे हो तुम? पर आपने कहा था मुझसे आप अरेंज करेंगे। हाउ कैन यू? नो 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 नो, आई वांट इट बाय टुमारो। मैंने बताया था अर्जेंट है। ओके, टेल मी सर। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।